सिंध सॉलिड वेस्ट ने फिश हार्बर की सफाई का काम शुरू कर दिया। कचरे के लिए कंटेनर्स रख दिए। 3 दिन में 160 टन कचरा उठाया गया। गुज़श्ता हफ्ते कचरा उठाने का मुआहिदा तय पाया था। MD सॉलिड वेस्ट तारिक नज़ामानी का कहना था कि सड़कों की स्वीपिंग और वॉशिंग के लिए मैकेनिकल स्वीपर लगाए गए हैं। दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, बल्दिया टाउन में हार्ट सर्जरी यूनिट बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने SICVD अस्पताल की अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। करीब तरीन अस्पताल में इलाका मकीनों को इलाज की जदीद सहूलियात मिलेंगी। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज आज़ाद, इंतज़ामिया खामोश। दुकानदारों की मनमानियों के सामने शहरी बेबस। कमिश्नर कराची भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करा सके। महंगाई ने सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना भी मुश्किल बना दिया। दालें, चीनी, खजूरें और मसाला जात खरीदना भी जेब पर भारी हो गया। परचून में चीनी 175 रुपये किलो दस्तयाब। ब्रांडेड कंपनियों का 5 किलो का आटा 600 रुपये किलो में दस्तयाब। गिरा फरोशों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम 17वें रोज भी जारी है। शहर में 186 गिरा फरोशों के खिलाफ चालान किए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर कारी मुहिम के दौरान 13,87,000 रुपये जुर्माना आयद करके 8 दुकानें सील की गई। स्पेशल मजिस्ट्रेट्स ने भी 4,56,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 1299 दुकानों पर कीमतें चेक की। शहर में 221 मकामात पर अफसरान ने सरकारी निरखों पर अशिया की फरोख्त की निगरानी की। कमिश्नर कराची के तर्जुमान के मुताबिक 17 रोज से जारी कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 3042 गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिन पर 3,55,35,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मजमूई तौर पर 141 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 122 दुकानों को सील किया गया। ओगरा की सरकारी कीमत की रिट को चैलेंज। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोखर कहते हैं कि ओगरा ने फ़ी किलो LPG 248 रुपये मुकर्रर की, जबकि LPG सरकारी कीमत से फ़ी किलो 40 से 42 रुपये महंगी फ़रोख्त की जा रही है। इस पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। गैस की कमी को LPG से पूरा करना है तो इजाफी कीमत अदा करना होगी। ओगरा ने मार्च के लिए LPG की सरकारी कीमत 248 रुपए फी किलो मुकर्रर की। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोखर ने शिकवा किया कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फी किलो पर सरकारी कीमत से 40 से 42 रुपए का डाका मारा जा रहा है। साफ कहा कि अब जो एक्शन होगा तो सिर्फ इसमें दुकानदारों पर जुर्माने आयद होंगे। LPG सरकारी कीमत से महंगी सप्लाई करने वालों पर सख्त तरीन एक्शन हो ताकि अवाम को सस्ती LPG मिल सके। आसान हदफ जो DC और AC के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए आसान हदफ है गरीब दुकानदार, अब उस पर कार्रवाई होगी। अब देखें पुलिस जाती है वो भी दुकान पे जाती है, सरकारी एहलकार वो भी दुकान पे जाते हैं। तो इस हुकूमत को फौरी तौर पे इन ताकतवर लोगों के खिलाफ, इन माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमें सप्लाई सरकारी कीमत मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आवाम तक सरकारी कीमत में सप्लाई करेंगे जी। शहरियों का भी कहना है कि सरकारी कीमत 248 रुपए किलो मुकर्रर तो कर दी, मगर पूरे शहर में रोज 1 किलो LPG पर 40 से 42 रुपए वसूली पर किसी को कोई फिक्र नहीं। अल्लाह जानता है पीछे से कम है तो फिर ये महंगा बेचो तो रहती है, नहीं वाला बात भी नहीं होना चाहिए। अगर पीछे से महंगा है तो कैसे सस्ता बेच सकते हैं भाई? हम बोलते हैं सस्ता हो जाए, सरकार भी सस्ता करे, ये भी अपना जायज़ मुनाफा रख के बेच दें। खाली LPG की बात नहीं है ना, आप देखें चीनी 170 रुपया 180 रुपये किलो यहाँ तक मिल रहा है। अगर LPG की बात करें गैस बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। सिलेंडरें भरवाते हैं तो सिलेंडरों का ये कम से कम 400 रुपये तो अभी किलो पहुँच गया। अभी जिस बंदे का 30,000 तो सैलरी हो, मुझे एक बात बताएं, वो क्या खाएगा? घर चलाएगा, अपने बच्चों की फीस देगा। रिलीफ नहीं दे रही तो उसकी मर्जी है, बाकी रिलीफ तो देनी चाहिए ना। अभी ये गाड़ियों वाले बेचारे खड़े हुए घंटा हो गया, रिलीफ देगा तो ये भरा के निकल जाएंगे ना। अवाम ने कहा कि अब हुकूमत का काम है कि कुदरती गैस अगर नहीं दे सकती तो LPG सरकारी कीमत पर फराहम करने के लिए ही इक़दाम उठाए जाएं। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि पानी के अमराज से बचाव के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक किडनी हिल पंपिंग क्लोरेशन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नेगलेरिया से होने वाली अमवात को देखते हुए शहर में 29 क्लोरेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हब केनाल पर तेजी से काम जारी है। समंदर के पानी को भी इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में।
मलेरिया से बचाव के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का अहम इकदाम। किडनी हिल पंपिंग क्लोरिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, ईद से कबल तमाम क्लोरिन स्टेशंस को फाल कर दिया जाएगा। शहर में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए हब डैम से नई केनाल डाली जा रही है। समंदर के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। हम तो पानी को रिसाइकिल कर रहे हैं ताकि सनत को वो पानी दे सके। हम तो समंदर के पानी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि कराची की आवाम को समंदर के पानी को हम मीठा करके दे सके। तो हम इन तमाम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं ताकि लोगों की दिलचस्पी ये नहीं है मसला क्या है, लोगों की दिलचस्पी ये है कि मसले का हल क्या है। गवर्नर सिंध को खत लिखने की तस्दीक करते हुए मेयर कराची का कहना था कि उम्मीद है गवर्नर साहब 100 अरब रुपए विफाक से दिलाएंगे। कामरान भाई ने मेरा और मैंने उनका हाथ थाम लिया है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। मुस्तफा कमाल और हाफिज नईमुर रहमान भी साथ मिलकर काम करें। मैं तो चाहता हूँ, उन्होंने कह दिया है कि मैं खत लिख रहा हूँ वफाक को। गवर्नर साहब माशाल्लाह वफाक के नुमाइंदे कहते हैं, पावरफुल आदमी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10-12 दिन में वो पैसे मुंतकिल हो जाएंगे और ईद के बाद आपका भाई उनके ऊपर काम स्टार्ट करा देगा। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा है, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हो गए। हम तीनों बोर्ड पे बैठते हैं और कराची का हक अदा करते हैं। मुर्तजा वहाब शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस के मायूस कुन रवैये से नाला। कहा, पुलिस को अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। शाहराह भुट्टो पर कायदाबाद इंटरचेंज अप्रैल में मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर बल्दियात ने वाज़ेह कर दिया। सईद गनी ने मंसूबे को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया। बोले, शाहराह भुट्टो को दिसंबर के आखिर तक मोटरवे M9 से मुंसलिक कर दिया जाएगा। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। शाहराह भुट्टो कायदाबाद इंटरचेंज में 1 माह की ताखीर। वजीर बल्दियात का शाहराह भुट्टो का दौरा कायदाबाद इंटरचेंज का मुआयना किया। शाहराह भुट्टो पर कायदाबाद इंटरचेंज अप्रैल में मुकम्मल करने का ऐलान। वजीर बल्दियात ने शाहराह भुट्टो को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया। सईद गनी ने वाजे किया कि रेलवे लाइन पर बनने वाले फ्लाईओवर को नेशनल हाईवे के साथ कायदाबाद के मकाम पर मुंसलिक कर लिया जाएगा। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं सामने, ये रेलवे लाइन को भी क्रॉस करता है और कायदाबाद का जो ब्रिज शाहराह फैसल पर है ये उसको भी क्रॉस करता है और फिर उसके बाद आगे जाकर ज्वाइन हो जाता है। ये इंटरचेंज भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर में हम इसको मुकम्मल करेंगे और कराची से हैदराबाद सफ़र करने वाले दोस्त हमारे जो हैं वो आसानी से मैक्सिमम मेरा ख्याल आधे घंटे में M9 तक ये पहुँचेंगे और वहाँ से अपने का जो आगे का सफ़र है अपना वो जारी रख सकते हैं। दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर के हवाले से सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कैनाल नहीं बनेंगे। ऐसा कोई भी मंसूबा जिस पर सूबों का इत्तेफाक ना हो वो नहीं बन सकता। हमसे जहाँ बात की गई, जहाँ पूछा गया, हमने इन कैनाल्स की भरपूर मुखालफत की और हमेशा ये कहा कि ये कैनाल्स हम तामीर होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सिंध के पानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, जिससे ना सिर्फ ये कि जो हमारी ज़रई ज़मीनें हैं वो गैर आबाद हो जाएंगी, बल्कि हमारे शहरियों को जो पीने का पानी मुयसर है उसमें भी बहुत खातिर कमी आ जाएगी। और ये बात भी इस पर समझनी चाहिए कि ये सिर्फ सूबा सिंध का इशू नहीं है, ये पंजाब के उन लोगों के लिए भी मसला है जिनकी ज़मीनें इस वक्त आबाद हैं। शाहराह भुट्टो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर न्याज अहमद सुमरो का कहना है कि जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो रोजाना 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता खोला है तो उसकी जो अभी हमें राइडरशिप मिल रही है 6 से 6.5 हज़ार गाड़ियाँ डेली इसको यूज़ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ डेली इस रोड पे सफ़र करेंगी, जो कि शहर से बर्डन कम होगा। जो मुख्तलिफ शहर के रोडों के ट्रैफिक का बर्डन है वो कम होगा। माहिरीन कहते हैं कि शाहराह भुट्टो कराची का गेम चेंजर मंसूबा है, जिसके मुकम्मल होने से वक्त भी बचेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ आजिज़ जमाली, कराची। आपको बताएं कि शहर में ब्रांडेड कंपनियों की इजारादारी बरकरार है। कंपनी वाले आटे के निर्ख कम ना हो सके। ब्रांडेड कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 550 से 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इस अयाम में अवाम पर महंगाई का असर, आटा सस्ता ना हो सका, ब्रांडेड कंपनियों की मनमानियां, 5 किलो का थैला 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है, कमिश्नर कराची को चाहिए कि फ्लोर मिल्स मालकान को सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाएं। मिल वाले सरकारी रेट से 50 रुपए ज्यादा महंगे दामों आटा फरोख्त करते हैं। चक्की आटे वालों ने इनकार कर दिया है कि जी हम आटा आपको नहीं देंगे जब तक रेट कमिश्नर कराची नए रेट नहीं लेके आते, और इसी वजह से अब चक्की के आटे के बजाय वो जो ब्रांडेड आटा 5 किलो लेने वाला है
वो ब्रांडेड आटा ले रहा है। किन दामों फरोख्त हो रहा है सर? वो देखिए वो 550 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो कमिश्नर कराची के रेट से 50 रुपये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 100 रुपये है 105 रुपये बेच रहे हैं। शहरी बोले ना सिर्फ आटा बल्कि हर चीज ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। आप आटे को पत्नी क्या क्या महंगा हो गया है, दूध देख ले, फ्रूट देख लें, यानी कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, गैस की पूरी पेमेंट जा रही है, गैस आ नहीं रही, महंगाई हो रहा है यहाँ तो भाई, है क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मर गए गरीब इंसान तो। ताकत चाहिए ना बेटा, गरीब हूँ पूरी न थी पाए। कमिश्नर कराची ने आटे के सरकारी नर्ख जारी किए हैं, तहम चक्की मालकान और ब्रांडेड कंपनियों का आटा ताहाल महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद के गली मोहल्लों के बाजारों में चीनी महंगी, शहरी सस्ती चीनी को तरस गए। रिटेल की सतह पर चीनी 170 से 175 रुपए किलो तक फरोख्त होने जा रही है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। नाजायज मुनाफाखोरी ने चीनी में कड़वाहट घोल दी, शहरी सस्ती चीनी के लिए तरस गए। हुकूमती इकदामात के बाइस चीनी होलसेल में कदर सस्ती, लेकिन रिटेल की सतह इसके सम्राट ना पहुंच सके। गली महल्लों की दुकानों और बाजारों में चीनी ताहाल 170 से 175 और कहीं इससे जायद पर बिला धड़क फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी सस्ती करे, उन अवामिल का तयन किया जाए जिनकी वजह से चीनी महंगी है। रिटेल वाले से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें पीछे से महंगा मिलता है। वो पीछे वाला कहता है जी हुकूमत ने एक्सपोर्ट कर दी है, उसकी वजह से ये मसला पैदा हो गया। मसला किधर से भी पैदा हो गया, लेकिन पिस्ती अवाम है। रमज़ान में चीज़ों को रिलीफ मिलना चाहिए, तो उल्टा चीज़ें इधर महंगी हो रही हैं पाकिस्तान में, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो कौन क्या किसी को बोलेंगे, है ना कि चीनी क्यों महंगी हो रही है। अगर गवर्नमेंट सस्ती कर रही है तो ये सस्ती होनी चाहिए, और अगर ये नहीं करे तो इसका मतलब है सब मिले हुए। हुकूमत ने चीनी की कीमत में कमी के लिए इकदामात तो किए हैं, लेकिन शहरी रमजान मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर तमाम OPDs बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स कहते हैं जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी एहतजाज जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। अब्बासी शहीद अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी, डॉक्टर्स को 5 माह से सैलरीज ना दी जा सकी। 300 से जायद पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर्स शामिल। मसीहाओं का OPDs बंद करके एहतजाज। डॉक्टर्स ने एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी। बोले तनख्वाह ना मिलने के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए, मसला हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। जिस हालात में यहाँ पे काम कर रहे हैं या चीज़ें नहीं होती, लिफ्ट खराब हो जाती है, न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, इसके बावजूद ना हमें सैलरी मिल रही है, ना हमारी चीज़ें पूरी होती हैं। यहाँ पे बेहिसाब हमसे काम कराया जाता है, जो सैलरी हमारी बनती है वो तक हमें नहीं मिल रही है। इनों के बैकलॉग्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, इसी तरह से HOs हैं उनका भी बैकलॉग है वो क्लियर नहीं हुआ, और जो है HOs भी अंडर पेड है, उनकी होनी 69 होनी चाहिए, बट अभी मिल उनको 45 रही है। तो HOPG यहाँ पे दोनों अंडर पेड हैं और दोनों के बैकलॉग्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं। OPDs बंद होने से मरीज ख्वार हो गए, दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरी रुल गए। रिक्शा और टैक्सी से अस्पताल आना बेसूद साबित हुआ, इलाज के बगैर मायूस लौटना मजबूरी बन गई। मने तकलीफ है, बदन बहुत दर्द है, बहुत डॉक्टर नहीं दिखा सकती हूँ अभी, इतना तकलीफ है, मैं क्या बताऊँ। 10 बजे से तक यहाँ पे आ चुका, आके डॉक्टर का यहाँ पे गेट में खड़ा हुआ, बोला OPD बंद है, आप लोग चले जाओ। क्यों हम लोग भाई क्यों जाएगा भाई, बोला यहाँ OPD में जो है ना तनख्वाह की वजह से डॉक्टर ने सारा हड़ताल कर दिया। यहाँ पर आके देख रहे हैं कि यहाँ पर हड़ताल वगैरह लगा हुआ है। एक हमारे किराया मजबूरी इतनी है कि यहाँ पर किराया कर करके आना पड़ता है। यहाँ पर आके डॉक्टरों ने अपने गेट बंद किया हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर की हड़ताल है, OPD बंद है, तो हम क्या करें, मजबूरन वापसी जाएंगे। फिर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मसाइल पर आला हुकाम को आगाह कर दिया है, उम्मीद है जल्द हल निकलेगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। पर अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा हो गया, जबकि डॉलर 280.17 रुपये से बढ़कर 280
2.7 रुपये पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर और तलब व रसद की सूरत हाल में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव देखने में आया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 282.07 रुपये पर पहुँच गया। यूरो 1.17 रुपये महंगा होकर 308.12 रुपये पर पहुँच गया। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंची। आलमी मार्केट में सोना $25 इजाफे से $3022 फी औंस हो गया, जिसके बाद मकामी सतह पर भी सोने की कीमत बढ़ गई। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 2550 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद नई कीमत 3,17,350 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2186 रुपये इजाफे से 2,72,076 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 25 रुपये महंगी होकर 3,555 रुपये हो गई।